हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन बढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। अब खत्म कर देंगे इसको ना, खत्म कर देंगे इस चैप्टर को और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज अपन इसको खत्म करने वाले। छोटा सा लेक्चर है यार, नॉर्मल बातें, ड्रग्स की बातें करेंगे। ठीक है, ड्रग्स आप सब जानते हो क्या होता है ड्रग्स। ठीक है, देखो ड्रग्स सिर्फ वही नहीं है जो अपन सोचते हैं कि हाँ यार सूंघ लिया, ठीक है, वो नहीं है ड्रग्स। सिर्फ उसी को नहीं बोलते, वो तो है ही है ड्रग्स। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, दवाइयाँ जो है वो भी क्या है, ड्रग्स ही हैं। डिपेंड करता है कि वो ड्रग्स अलग अलग टाइप के होते हैं, वो कैसा असर करता है उस पर डिपेंड करता है। अब दवाइयाँ जो है, अगर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग आप दवाई नहीं लोगे तो वो गलत इफेक्ट दिखाएगी, वो गलत इफेक्ट दिखाएगी। तो वहाँ पर क्या है, वो अलग तरीके से काम करेगी। और अगर आप जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, डॉक्टर ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल काम करेगी, वरना आपको वो नुकसान करेगी। तो ड्रग्स की अलग अलग कैटेगरीज है। ड्रग्स की क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। सब की अपन एक बात करेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ड्रग्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो नशे करने की चीजें जो है वो लोगों ने अलग अलग तरीके की ईजाद कर रखी है। सब पर अपन बात नहीं करेंगे। जो अपने सिलेबस में है, जो अपने लिए काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उनकी बातें करेंगे, है ना। अपन सबका ऐसा डर ना बैठे कि भाई ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स दुनिया की सारे पढ़ लगे ना। सारे दुनिया के ड्रग्स पढ़े जा सकते हैं क्या? नहीं पढ़े जा सकते। तो पहले बात करेंगे पहली कैटेगरी कौन सी, सिडेटिव्स। कौन सी है? सिडेटिव्स। सिडेटिव्स क्या होते हैं भैया? सिडेटिव्स क्या होते हैं? वो दवाइयां हैं। सिडेटिव्स क्या है? दवाइयां हैं जो आपको दी जाती हैं। किस लिए दी जाती हैं भाई? किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को नींद नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या दिया जाएगा? अगर देखो नींद नहीं आ रही तो फिर क्या है, वो टाइम से सोएगा नहीं, वो सोएगा नहीं तो फिर वो तबीयत और खराब होगी, उसको और भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसलिए उसको सुलाना पड़ेगा ना। सुला देंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा, उसका शांत हो जाएगा दिमाग, तो सारी चीजें सही से वर्क करने लग जाएंगी। तो नींद नहीं आ रही तो सिडेटिव्स दे दो। क्या दे दो? सिडेटिव्स दे दो। कुछ यार दिमाग यार थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, मतलब दिमाग में कुछ भी ख्याल आ रहे हैं, ठीक है, दिमाग शांत नहीं हो रखा, ठीक है, कुछ भी ख्याल आ रहे हैं, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है दिमाग, ब्रेन जो है उसके जो ख्याल आ रहे हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या करते हैं अपन? तो भी सिडेटिव्स दे देते हैं। इससे क्या होती है? कामनेस, ठीक है, आदमी शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और क्या है? डिप्रेस, सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्या कर देगा? डिप्रेस कर देगा भाई। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। कई बार क्या है, दिमाग ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो अपने बस में नहीं आता रहा, फिर अपने बस में वो नहीं रहता, वो अपने हिसाब से चलने लग जाता है। दिमाग जो अपने हिसाब से, अपन सोचते हैं यार मत सोच ये बातें, मत सोच, मेरा दिमाग खराब, लेकिन वो दिमाग में वो सारी चीजें घूमती रहती हैं, ठीक है, एक ही एक चीज आपके दिमाग में हिट करती रहती है। तो उसके लिए क्या सेडेटिव्स देते हैं कि वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है, उसको थोड़ा शांत कर देगा। तो आप भी शांत हो जाओगे, आप भी काम हो जाओगे। फिर क्या, एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। किसी को एंजाइटी हो रखी है भाई, कोई स्ट्रेस में एंजाइटी हो रखी है, तो उसको क्या है, सिडेटिव्स दे देते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में काम में करते हैं। तो ड्रग्स की अपन बात करें, पहली कैटेगरी क्या है, सिडेटिव्स की कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, क्या गुण है भाई, ये इंड्यूस करते हैं स्लीप को, ठीक है, नींद आएगी बढ़िया, ठीक है, सिडेटिव्स लोगे नींद आएगी बढ़िया, ठीक है। कामनेस, शांति आएगी, दिमाग में बिल्कुल शांति आएगी। डिप्रेस, सीएनएस, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हाइपर एक्टिव, उसको क्या कर देता, सप्रेस कर देता है, डिप्रेस कर देगा उसको, ठीक है। एंटी एंजाइटी ड्रग, किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको एंटी एंजाइटी ड्रग दे देंगे भाई, उसकी एंजाइटी ठीक हो जाए। अब एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर अपन को सिडेटिव्स के जो एग्जांपल अपन को याद रखने हैं वो कौन से हैं, बेंजोडाइएजेपाइंस, कौन से, बेंजोडाइएजेपाइंस, और एक है बार्बिचुरेट्स, ठीक है, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइएजेपाइन, ये दो ड्रग आपको याद रखने हैं। किसको, क्या है ये, सिडेटिव्स है, क्या है, सिडेटिव्स है। तो पहली कैटेगरी अपने ड्रग्स की क्या पढ़ी, सिडेटिव्स, इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस करते हैं, कामनेस आती है, ये सारी चीजें होती हैं। एग्जांपल की बात करें, बेंजोडाइएजेपाइन और बार्बिचुरेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है क्या, ओपियोइड्स, क्या कैटेगरी है, ओपियोइड्स, ठीक है। अब ओपियोइड्स जो वो नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं, ओपियोइड्स जो है वो नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं, मतलब काफी नशीले पदार्थ हैं, काफी नशीले पदार्थ हैं, ठीक है। एनालिसिस के रूप में काम में ले जाते हैं इनको। अगर इनको देखो, ओपियोइड्स हर चीज की अलग अलग मात्रा होती है, अगर उसको ज्यादा मात्रा में लोगे तो वो क्या है, जहर बन जाएगा, और थोड़ी मात्रा में लोगे तो वो दवाई बन जाएगी, ठीक है। तो इसको दवाई के अंदर ऐसा नहीं कि आप जाके कोई भी अफीम लेके आ गए उसको थोड़ा सा ले रहे हैं भाई दवाई ये, तो ऐसा नहीं होता ना। दवाई की एक अलग प्रिपरेशन होती है, जो अलग अलग उसको कितनी मात्रा में वो यूज करते हैं, सिर्फ अकेले उस ओपियोइड को यूज नहीं करते, अकेले ड्रग को यूज नहीं करते, उसमें और भी केमिकल वो ऐड करते हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा यूज कर लेते होंगे। तो वो अलग अलग मात्रा पर डिपेंड करती है। उसको दवाई के रूप में काम ले रहे हैं तो अपने लिए बेनिफिशियल है। अगर आप डायरेक्ट उसको लिया और उसको लेना स्टार्ट कर दिया ड्रग को, तो वो आपके लिए वो नशीला पदार्थ के रूप में काम करेगा। तो एनाल्जेसिक के रूप में भी इनको काम में लेता है, पेन किलर,
ठीक है। पेन किलर मतलब एनाल्जेसिक के रूप में ऐसे डायरेक्ट काम में तो नहीं लिया जाता, लेकिन इनको दवाइयों में मिक्स करके लेते होंगे, ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर। पेन किलर अगर आपने ये ले ली, ओपियोइड्स ले लिया आपने, नशीले पदार्थ हैं आपने ये ले लिए, तो आपको दर्द हो रहा होगा तो आप भूल जाओगे कि आपको दर्द भी हो रहा है, आपको दर्द भी हो रहा है, आप ये बात भूल जाओगे। तो पुराने टाइम पर ये जब युद्ध वगैरह होते थे, ठीक है, राजा महाराजा के बीच में जब युद्ध होते थे, अलग अलग जो राजा उनके बीच में युद्ध होते थे, तो उनकी सेना क्या है उस टाइम पर यार, ऐसा तो है नहीं कि मतलब उस टाइम पर भाई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी, डॉक्टर्स थे, ठीक है, साथ में एम्बुलेंस लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो वो क्या करते थे, और भाई किसी को चोट लगी तो पेन किलर दे दी, पेन किलर नहीं थी उस टाइम। क्या करते थे वो, किसी भी सैनिक को अगर कोई चोट लग गई है, कोई भी चोट आ गई है ना, तो क्या करते थे, उसको ये ओपियोइड्स जो है ना, ये देते थे उनको, तो वो नशे में हो जाते थे। उससे क्या है, उनको दर्द, उनको भूल जाते थे कि भाई दर्द भी हो रहा है अपन को, दर्द भूल जाते थे, और उससे क्या होगा, फिर वो वापस लड़ने लग जाएंगे, वापस से लड़ने लग जाएंगे। तो ये दिए जाते थे। सेडेटिव की बात करें, देखो ये सिडेटिव के रूप में भी काम करता है। अब नशा हो गया, अब नशा जो आदमी करता है ना, उसको देखना आप, वो क्या है, बिल्कुल शांति से सो जाता है, बिल्कुल शांति से सो जाएगा। तो ये जो ओपियोइड्स के अंदर कौन कौन से आएंगे उनकी भी बात करेंगे ना, ओपियोइड्स के अंदर आते कौन कौन से उनकी भी बात करेंगे। इनमें सिडेटिव वाला नेचर भी होता है कि भैया शांत हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, बढ़िया सो जाएगा वो। तो कौन कौन से गुण है, पहला तो नार्कोटिक्स, नशीला पदार्थ है भाई, ठीक है। एनाल्जेसिक है, मतलब पेन किलर के रूप में काम करता है ये। सेडेटिव है, ठीक है, बढ़िया नींद भी आएगी, बढ़िया शांत हो जाएगा दिमाग। ये निकालते कहां से, ये ओपियोइड्स है वो निकालते कहां से हैं, ओपियोइड्स वो कहां से निकालते हैं वो देखो भाई, पेपर लिख रखा है मैंने, पेपर लिख रखा है, इसको पेपर करते हैं भाई, गलती हो गई माफ कर देना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। देखो आइसोलेट कहां से किया जाता है, पेपेवर सोमिनिफेरम से इसको आइसोलेट किया जाता है। कहां से आइसोलेट किया जाता है, पेपेवर सोमिनिफेरम से इसको आइसोलेट किया जाता है। ओपियम पोपी जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्लांट को ओपियम पोपी, एक प्लांट है पेपेवर सोमिनिफेरम, ओपियम पोपी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका लेटेक्स निकालते हैं, उस लेटेक्स से आइसोलेट करते हैं अपन ओपियोइड्स को, ठीक है। अब देखो ये प्लांट है ओपियम पोपी, एक प्लांट है ओपियम पोपी, ठीक है, इसका नाम क्या है, पेपेवर सोमिनिफेरम, इसी का नाम है, ठीक है। अब इससे अपन आइसोलेट करेंगे, इसका जो लेटेक्स है ना, इसका जो लेटेक्स है उसी से अपन ये जो सारा ड्रग्स है वो आइसोलेट करेंगे, ठीक है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर देखो, इसको ध्यान में रखना है यार, ध्यान में रखना है, इस स्ट्रक्चर को पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कौन कहां पर है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में बैठाना, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इस प्लांट से क्या निकाल लिया अपन ने, मॉर्फिन तो निकाल लिया जी, ठीक है। प्लांट से अपन ने क्या निकाला है, सिर्फ मॉर्फिन निकाला है, निकाल लिया, ठीक है। अभी मॉर्फिन के क्या गुण है, सिर्फ मॉर्फिन अपने पास में ध्यान से सुनना ना, जो बातें हैं वो ध्यान से सुनना भी। मॉर्फिन जो है उससे अपन ने निकाल लिया प्लांट से। अब अपने पास में उस मॉर्फिन के क्या क्या गुण होते हैं वो देखो, ये एनाल्जेसिक होता है भाई, पेन किलर के रूप में काम करता है। किसके काम करता है, पेन किलर के, सिर्फ अकेला मॉर्फिन है, पेन किलर के रूप में काम करता है। रिसेप्टर कहां होते हैं इसके लिए, मॉर्फिन के लिए बाइंड करने के लिए रिसेप्टर कहां होते हैं, एक तो ब्रेन के अंदर होते हैं और एक गट के अंदर होते हैं। आपकी जो गट है उसके अंदर मिलेंगे आपको, और ब्रेन के अंदर। तो ये जो मॉर्फिन है वो जाकर कहां बाइंड करता है, ब्रेन के अंदर और गट के अंदर जाकर बाइंड करता है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। मॉर्फिन अपन निकाल चुके हैं, मॉर्फिन क्या है, एनाल्जेसिक का काम करता है, पेन किलर के रूप में काम करता है, और इसका रिसेप्टर क्या होता है, ब्रेन और गट के अंदर होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो ये जो मॉर्फिन है इसको नशा कैसे, नशीले पदार्थ कैसे बनाता है, इसको नशीला पदार्थ बनाता है। आ जाओ, मॉर्फिन के अंदर पर क्या कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है। मॉर्फिन अपन ने निकाल लिया था, अब उसके अंदर अपन क्या कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया, मतलब उसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। मॉर्फिन था अपने पास में, उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। अब मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे, मिथाइलेशन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइलेशन बोल देंगे। जैसे ही मैंने मॉर्फिन का मिथाइलेशन किया, मतलब मिथाइल ग्रुप को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास में क्या बना, कोडीन बन गया। पहले मॉर्फिन था मेरे पास में, मैंने इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया, मिथाइलेशन हो गया, और क्या मेरे पास मेरे को क्या मिल गया, कोडीन मिल गया। कोडीन को क्या बोलेंगे, क्योंकि भाई मिथाइल ग्रुप अपन ने ऐड किया है किसमें, मॉर्फिन में, तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल मॉर्फिन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉर्फिन था मेरे पास में, मिथाइल ग्रुप मैंने ऐड किया, उसको क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन बोलते हैं, और क्या बन गया मेरे पास में, कोडीन बन गया। अब कोडीन में क्या किया अपन ने, मॉर्फिन और कोडीन में डिफरेंस क्या है, एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है भाई। किसका डिफरेंस है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो मैं इस कोडीन को क्या बोल सकता हूं, मिथाइल मॉर्फिन बोल सकता हूं, ठीक है। बाकी तो पूरा मॉर्फिन ही है, एक मिथाइल ग्रुप तो हमने अलग ऐड किया है, ठीक है। यूज इन कफ सिरप, ये जो है कोडीन किसमें यूज किया जाता है, कफ सिरप में जो है कोडीन वो है यूज किया जाता है। देखो मिथाइल मॉर्फिन जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी थी, क्या गुण थे, एनाल्जेसिक के गुण थे, और कोडीन के अंदर किसके गुण है, कफ सिरप के अंदर इसको यूज किया जाता है,
यहाँ तक बातें ये तो होगी अच्छी अच्छी बातें कि ये तो दवाइयों की बातें चल रही है, नशा कहाँ से आया। अभी देखो नशा दिखाता हूँ। अगर यही मॉर्फिन है, इस बार इसमें मैं क्या करें, मिथाइलेशन क्या था तो क्या बना था, कोडीन बन गया था। लेकिन अब मिथाइलेशन नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, डाई एसिटाइलेशन करूंगा। क्या करूंगा, डाई एसिटाइलेशन करूंगा। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा। अब ठीक है, इस बार मैं इस मॉर्फिन में क्या कर दूंगा, डाई एसिटाइलेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डाई एसिटाइलेशन, मतलब 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा। 2 बार एसिटाइलेशन करूंगा, मतलब 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइलेशन बोल दिया। तो इसी मॉर्फिन के अंदर में अगर डाई एसिटाइलेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, हेरोइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेरोइन बन जाएगा। हीरोइन कौन सी, नोरा फतेही, ठीक है, नोरा फतेही, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। ये आजकल वाली कौन सी हीरोइन है, जानवी कपूर, और कौन सी चल रही है, दिशा पाटनी, ठीक है। चलो हेरोइन, वो हीरोइन, ये हेरोइन, ठीक है, हेरोइन है ये। चलो ये नशीला होता है। अब आप बोलोगे भैया नशीले तो वो भी होती हैं, ठीक है। चलो मॉर्फिन जो है इसके क्या करेंगे अपन, डाई एसिटाइलेशन करवाएंगे। इसके अंदर क्या करवाएंगे, डाई एसिटाइलेशन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, हीरोइन बन जाएगा, हेरोइन बन जाएगा। अब ये हेरोइन का नाम क्या है भाई, इसमें क्या डाई एसिटाइल करवा रहे हैं, मतलब 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलेंगे। हेरोइन का नाम क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि देखो मॉर्फिन तो था ही, उसके अंदर अपन क्या किए हैं, 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड किए हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो हेरोइन का नाम क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन नाम है, ठीक है। ये हेरोइन जो बहुत नशीला होता है भाई, हेरोइन जो है बहुत नशीला होता है, ठीक है भैया, बात नशीला होता है। अब देखो कोई चीज बनाते हैं अपन, कोई चीज बनाते हैं, मान लो जूस बना रहे हैं, जूस अपन बना रहे हैं, ठीक है। जूस बना रहे हैं तो उसमें क्या है, जूस आ जाएगा, ठीक है, फ्रूट अपन ने डाला मिक्सर में, ठीक है, जो जूस बनाते हैं उसमें, ठीक है, और वहां पर एक साइड में देखिए आ गया जूस आ गया, और एक साइड में थोड़ा कचरा बच गया, वो आ गया। अब वो कचरा देखो, अगर अपन डायरेक्ट फ्रूट खाते, मान लो अपन ऑरेंज का जूस बना रहे हैं, ऑरेंज का जूस बना रहे हैं, अब ऑरेंज का जूस बनाते हैं तो जूस आ गया और उसमें साइड में कचरा आ गया। अगर अपन डायरेक्ट ऑरेंज को खाते, जूस ना बनाते, डायरेक्ट अपन खाते ऑरेंज को, तो वो कचरा भी अपन खाते ना, कचरा उसको कचरा नहीं है, वो है तो फ्रूट का ही पार्ट है ना। जब जूस बना दे तब वो कचरा बन गया ना, है तो वो फ्रूट का ही पार्ट है। बात समझ में आ रही है कि ये बने अपने पास में ऑरेंजेस है, छीलिए अपन ने ऑरेंजेस, उसके बाद अपन ने जूसर मिक्सर में डाला और क्या बन गया, अपने पास में जूस बन गया और एक साइड में कचरा निकल गया। अगर अपन डायरेक्ट उस को खाते, जूस ना बनाकर डायरेक्ट अपन खा लेते, तो वो कचरा जो है वो कचरा नहीं होता, वो फल होता, अपन खा लेते उसको। लेकिन अब वो क्या बन गया, कचरा बन गया, है तो वो फल का ही पार्ट ना, वो कचरा नहीं है, वो है तो फ्रूट का ही पार्ट है। वैसे यहाँ पर देखो ये हेरोइन जो है ना, ये क्या है, जूस है जी। हेरोइन क्या है, जूस है। इस हेरोइन के साथ में इसका जो कचरा है ना, वो क्या है, स्मैक बनता है। क्या बनता है, स्मैक। हेरोइन क्या है, वो भाई बढ़िया क्वालिटी की चीज है। हेरोइन क्या है, बढ़िया क्वालिटी की चीज है। अब देखो जो जूस के अंदर जो कचरा बचा था, वो ऐसा थोड़ा ना कोई खराब चीज है यार, है तो वो फ्रूट का ही पार्ट है ना, है तो फ्रूट का ही पार्ट है। अगर उसको अपन खटाई खाते तो उसको खाते ही ना, उसको खाते ही, ठीक है, वो नुकसानदायक थोड़ी ना है तो वो बढ़िया चीज। वैसे यहाँ पर हेरोइन जो, इससे नशा तो होता ही है। हेरोइन जो है ये तो मतलब टॉप नॉच चीज है, ये तो क्या है, टॉप चीज है, ठीक है, इससे तो नशा होता ही है। लेकिन जो इसका कचरा है ना, जो इसका कचरा है, उससे भी नशा तो होगा ही भाई, ठीक है। देखो नशे, जो नशीली चीज है उसके कचरे से भी नशा तो होगा ही, उसके कचरे से भी नशा तो होगा ही। तो इसका कचरा कौन है, हेरोइन जो है वो तो टॉप नॉच चीज है, वो तो प्योर चीज है ना। इसके जो कचरा है वो क्या है, स्मैक है। वो क्या है, स्मैक है। हेरोइन आपने सुन रखा है, सबने फिल्मों में बोलते हैं हेरोइन की स्मगलिंग कर रहा है, वो कर, ठीक। स्मैक क्या है, इस हेरोइन का कचरा है, ठीक है। इस हेरोइन को क्या है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेरोइन। इसमें कहां से प्रोड्यूस होता है, हेरोइन से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कचरा है तो हेरोइन से प्रोड्यूस होता है। नो ऑल्सो नोन एज ब्राउन शुगर, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, ठीक है, ब्राउन शुगर बोलते हैं। टेकन बाय स्नोटिंग एंड इंजेक्शन, लेते कैसे भाई, इसको लेते कैसे, स्नोटिंग। आपने वो देखा है ना, क्या है, ऐसा सफेद कलर का पाउडर सा होता है, फिल्मों में देखा होगा आपने, और उसको क्या टेबल पर रखते हैं ऐसे, और उसके बाद में जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं, ठीक है, वो कार्ड ऐसे ऐसे करते हैं ना, और उसके बाद में एक पेपर का रोल बनाया और उसके बाद में ऐसे स्नोटिंग करते हैं, ठीक है। वो 2000 का नोट, ठीक है, 500 का नोट, उससे भी रोल करके उसके बारे में वो करते हैं ना, अलग अलग वो पेपर यूज करते हैं। तो वो क्या है, स्नोटिंग है, ठीक है, और इंजेक्शन के थ्रू भी इसको लिया जाता है, तो ब्राउन शुगर बोलते हैं इसको ना। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, देखो व्हाइट कलर का पाउडर आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर, तो व्हाइट कलर के क्रिस्टल है, और ये कैसे होता है, बीटर होते हैं और ओडोरलेस होते हैं, कड़वे होते हैं, और इनमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती, ओडोरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं है, और ये कड़वे हैं। क्या है, कड़वे हैं, मीठे मीठे नहीं है कि वही कोई मिठास के लिए खा रहा है ना, मिठास के लिए इसको नहीं लिया जाता है, ये कड़वे होते हैं। और तो सारी चीज़ें कड़वी होती हैं ना, दारू देख लो, सारी चीज़ें कड़वी होती है ना, वो आपको कैसे पता भाई, सुना है ना, सुना है, कड़वी होती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक कड़वी नहीं होती है, कोल्ड ड्रिंक तो मीठी होती है, ठीक है। चलो, तो ये एक जगह कड़वी होती है, तो जब ये नशे वाले पदार्थ ना सारे कड़वे ही आपको दिखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्यों करते हैं, नशा होता है, मजा आता है ना। चलो
स्टिमुलेंट्स, फिर क्या अगली कैटेगरी क्या है स्टिमुलेंट्स की, इसमें क्या जाएगा कोकीन और कोक या फिर क्रैक। कोकीन को कोक भी बोल देते हैं, क्रैक भी इसको कहा जाता है। अब ये कोकीन जो है कहां से मिलता है आपको, देखो मैंने आपको बताया ओपियोइड्स कहां से मिलते हैं, ओपियोइड्स कहां से निकलते हैं, आइसोलेट फ्रॉम पेपेवर सोमेनिफेरम ओपियम, पोपी से निकाला जाता है। फिर बात करेंगे अपन किसकी, कोकीन की बात करेंगे। कोकीन आपने अपने नाम सुना होगा, कोकीन भी सुन रखा है, फिल्मों में सुनते हैं अपन ना। आइसोलेट फ्रॉम एर्थ्रोजाइलम कोका, एर्थ्रोजाइलम कोका नाम का प्लांट है, उससे इसको आइसोलेट किया जाता है। ये जो कोकीन है कहां से निकाला जाता है, एर्थ्रोजाइलम कोका से। कहां से, एर्थ्रोजाइलम कोका से, कोका प्लांट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का प्लांट है, वैसे तो साउथ अमेरिका का प्लांट है लेकिन लगा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। वैसे ये ओरिजिनली कहां का है, साउथ अमेरिका का प्लांट है, एर्थ्रोजाइलम कोका। अब देखो ये नशीले प्लांट है, अब सोचो कि भाई हम भी अपने घर में लगा ले, नहीं लगा सकते जी, नहीं लगा सकते इनको, है ना। इनकी जो खेती है वो आप नहीं कर सकते, इनके लिए प्रॉपर परमिशन मिलती है। जो खेती आपने इंस्टाग्राम पर रील वगैरह देखी होंगी, या अफीम वगैरह की रील देखी होंगी आपने, जो खेती होती है वो विद परमिशन होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बनवाती है, ठीक है। शायद दवाइयों के लिए यूज में लेते हो, कुछ भी उनका पर्पज होता है, वो उनको प्रॉपर लाइसेंस मिलता है, ठीक है। उस लाइसेंस के अंडर ही वो क्या है, उसकी खेती कर सकते हैं। अदरवाइज अगर खेती आप किसी भी इस नशीले पदार्थ जो प्लांट है इनकी नहीं कर सकते हो खेती, अगर खेती मिल जाती है तो फिर केस बनता है, और वो तगड़ा केस बनता है, और उसके बाद में छूटता नहीं है ना। हाँ, तो ये बात हो गई नशे वाले। आपको दिमाग में आ रहा है भाई प्लांट से तो निकाल रहे हैं, प्लांट से निकाल रहे हैं, हम भी अपने खेत में लगा लेंगे, अपने जो आंगन है वहां पर लगा लेंगे, गमले लाएंगे, और गमलों में क्या है अपन भी अफीम बो देंगे, गांजा बो देंगे ना जी, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, इलीगल है, ठीक है। कोई आपका पड़ोसी शिकायत मारा देगा, ठीक है, तो फिर आप जेल में घूमते रहोगे। देखो कोकीन कैसे लिया जाता है, पहले तो आइसोलेट कहां से होता है, एर्थ्रोजाइलम कोका से। कहां से, एर्थ्रोजाइलम कोका से, कोका प्लांट, नेटिव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये प्लांट है, ठीक है। टेकन बाय स्नोटिंग, कैसे लिया जाता है, स्नोटिंग से लिया जाता है, वही स्नोटिंग, ठीक है। यूफोरियन, इसमें क्या मिलता है भाई, यूफोरिया, यूफोरिया की फील आती है। यूफोरिया मतलब आपको मतलब बहुत आनंद होगा, ठीक है, आप एक अलग एहसास होगा आपको, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी, आपको एनर्जेटिक फील होगा, बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा, मतलब आप कभी आपकी एनर्जी लो हो रही है तो कोकीन एनर्जी, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाओगे, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाओगे। जो आपकी आती हैं, जो एनर्जी ड्रिंक के नाम से बिकती हैं, ये जो ड्रिंक्स आती हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, कुछ कहीं ना कहीं मात्रा में कोकीन भी इनके अंदर मिला हुआ होता है, ठीक है। तो एनर्जी आती है, इंस्टेंट एनर्जी आती है इससे, लेकिन इसकी एडिक्शन होता है जी, एडिक्शन होता है, अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। एक्सेस डोज में लोगे तो नॉर्मल डोज है तो यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी, ठीक है, आपको मिलेगी। लेकिन एक्सेस डोज में ले रहे तो क्या होगी, हेलुसिनेशन होने लग जाएगा। अगर आपने कोकीन को है एक्सेस डोज में ले लिया तो आपको क्या होगा, हेलुसिनेशन। अब बोलोगे भैया हेलुसिनेशन क्या होता है, देखो हेलुसिनेशन का मतलब यह है कि आप जो है ना वो चीजें देखने लग जाओगे जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आप वो चीजें अपने आसपास देखने लग जाओगे जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपको क्या है, सुंदर लड़की दिखेगी, अपने पास में खड़ी सुंदर लड़की दिखेगी, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपको वो दिख रही है कि यार कितनी प्यारी लड़की खड़ी है मेरे पास में, ना ना, लेकिन वो रियल में नहीं है। आपके जो सामने घर वाले आपके हैं वो बोलेंगे कहाँ खड़ी है लड़की तेरे पास में, आप बोलोगे खड़ी तो है यही पास में, घर वाले बोलेंगे पागल हो गया लड़का, पागल हो गया। वही क्या हेलुसिनेशन है। आपको क्या दिख रही है कि भाई कोई लड़की आए मेरे को मार रही है, कोई लड़का के लड़के, किसमें क्या लड़की दिखती है। अब अपोजिट सेक्स की तो बात करते रहते हैं, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं कई बार। और कोई लड़की है तो उसको क्या लिखेगा, मेरे को कोई लड़का है वो मारने आ रहा है, यह हेलुसिनेशन है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपको दिख रहा है। कोई बोलते हैं ना भूत वगैरह का सिस्टम होता है ना, ये भूत है ना, मेरे को ये बिना पैर वाला दिख रहा है, रात को दिखता है मेरे को ना, ऐसा नहीं सपने में दिख रहा है, आँख खुलने के बाद में भी वो मेरे को आसपास रूम में दिखता है, ठीक है। तो वो केस किसका है, हेलुसिनेशन। वही क्या है, हेलुसिनेशन है। वो साइकोलॉजिकल अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसकी वजह से आप हेलुसिनेट करते हो, अलग अलग चीजें हेलुसिनेट करते हो। अगर कोकीन को देखो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी हेलुसिनेशन होती है, उनमें हेलुसिनेशन होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस बंदे को जिसको दिक्कत हो रही है उसको वो दिखती हैं वो चीजें। वैसी चीजें यहाँ पर है कि अगर कोकीन को आप एक्सेस डोजेज में ले लोगे तो आपको हेलुसिनेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखने लग जाएंगी, आप अलग एक दुनिया में चले जाओगे, ठीक है। आपकी एक मन पसंद की एक मनगढ़ंत दुनिया हो जाएगी। मन पसंद तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें आपकी मनचाही चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आप एक मनगढ़ंत दुनिया में चले जाओगे, आपको विभ्रम हो जाएगा, हर चीज़ आपको आपके भ्रम के लिए रहेगी। आप कुछ भी मतलब आपको दिख रहा है, कुछ भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ भी आप सोच रहे होंगे उस टाइम पर, तो हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट कहां करता है भाई, स्टिमुलेट क्या करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन के जो ट्रांसफर है उसमें क्या करता है, इंटरफेयर करता है। तो क्या है, आदमी बिल्कुल खुश रहता है, बिल्कुल खुश रहता है। यूफोरिया तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल खुश रहेगा इंसान, ठीक है, कोई गम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम से एनर्जेटिक और बिल्कुल खुश रहेगा, ठीक है।
फिर बात करें एम्फेटामाइन की। एम्फेटामाइन, अपन ने कोकीन की बात कर ली, एम्फेटामाइन की बात करते हैं। देखो ये सिंथेटिक ड्रग है। क्या है? सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक ड्रग है ना, सिंथेटिक ड्रग है ना। मतलब ये जो अपन पढ़ रहे थे ये क्या है? प्लांट से निकाल रहे थे अपन। देखो कोकीन कहां से निकाला? अर्थोजैलम कोका प्लांट है जी। अपन ये जो हेवन वगैरह कहां से निकाले? ओपियम पोपी से निकाले अपन, प्लांट है। अब कहां से ये एम्फेटामाइन है ना, ये क्या है? सिंथेटिक ड्रग है, मतलब केमिकल से बनाया हुआ है, इसमें प्लांट वगैरह का कोई रोल नहीं। देखो प्लांट से डायरेक्ट वो भी नहीं निकाले जाते, उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल्स जो वो ऐड किए जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? डायरेक्ट प्लांट से निकाला जाता है। डायरेक्ट क्या है? यहां से डायरेक्ट क्या है? केमिकल से बनाया जाता है, प्लांट का कोई यूज नहीं है। प्लांट का कोई यूज नहीं है एम्फेटामाइन से। ये क्या है? एंटी स्लीप ड्रग्स है। क्या है? एंटी स्लीप ड्रग्स, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ यार, एंटी स्लीप ही तो बोलते हैं, हाँ स्लीप ड्रग। देखो स्लीप मेरे को अलग सा लग रहा है थोड़ा सा, है ना। एंटी स्लीप ड्रग बोल रहा हूँ, ड्रग, एंटी स्लीप ड्रग, ठीक है। तो ये एंटी स्लीप ड्रग मतलब सीधी सी बात है यार, नींद नहीं आएगी ना, इनको लेने के बाद में नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी क्यों? ऐसे देखो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, कुछ लोग इसको क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि देखो कुछ लोगों को पढ़ाई का प्रेशर होता है कि भाई मेरे को बहुत सारा टॉप करना है, मेरे को तो टॉप करना है, तो वो क्या है इस सब चक्करों में पड़ जाते हैं। उसको कोई ज्ञान दे दिया कि भाई तू ये ले लेगा ना तो तेरे को नींद नहीं आएगी, तेरे को नींद नहीं आएगी, तो सोचेगा यार मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं इतना आगे निकल जाऊंगा दूसरों से, मैं क्या पूरा टाइम पढ़ता रहूंगा तो मैं इतना आगे निकल जाऊंगा। वो क्या ऐसे ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ लोगों का काम ऐसा हैक्टिक हो जाता है ना कि उनको लगा कि काम करके देना ही देना है अपन को, काम करना ही करना है, तो वो इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं कि ड्रग्स लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे यार, थोड़ा ज्यादा नहीं लेंगे अपन, आदत नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो क्या नींद भी नहीं आएगी और कोई अपन को ड्रग एडिक्ट भी नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही क्या बढ़ जाता है, फिर वो क्या एडिक्शन में बदल जाता है। इनके साइड इफेक्ट्स बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े साइड इफेक्ट्स हैं। डेथ होती है अगर इनको ये एडिक्शन बन जाते हैं, एक बार ले लिया आपने तो उसके बाद में डेथ होती है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। सुपरमैन ड्रग भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरमैन ड्रग भी इनको बोलते हैं। सुपरमैन ड्रग क्यों बोलते हैं भैया? इसलिए बोलते हैं कि इंसान के अंदर जो ताकत है ना, जो एनर्जी है, वो इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। जो इन ड्रग्स को लेते हैं, एम्फेटामाइन्स को लेते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुपरमैन ड्रग भी बोला जाता है। देखो एक मूवी बनी थी यार, है ना, नाम तो मुझे याद नहीं है, रशिया के कुछ खिलाड़ियों पर बनी थी। रशिया का क्या है, ओलंपिक्स में मेडल नहीं आ रहे थे, रशिया के ओलंपिक्स में मेडल नहीं आ रहे थे, तो रशिया की गवर्नमेंट ने सोचा कि मेडल्स तो आने यार ओलंपिक में, से नाम खराब हो रहा है देश का कि मेडल नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हैं उनको क्या पिला दिया, बिना बताए उनको ये एम्फेटामाइन दे दिया, एम्फेटामाइन दे दिया। अब एम्फेटामाइन दे दिया तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो गई, परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो गई, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई तो मेडल से मेडल्स। रशिया के पास में पहले कोई मेडल नहीं आ रहा और एकदम से परफॉर्मेंस इंक्रीज और मेडल ही मेडल आ गए, मेडल ही मेडल लग रहे हैं, तो सब देश चक्कर में पड़ गए यार, ये क्या चक्कर हुआ? रशिया के कभी मेडल नहीं आया, एक दो मेडल आए तो समझ में आता है, लेकिन इतने सारे मेडल एक बार में रशिया ले गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो लोगों ने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है, जांच करनी चाहिए इसकी। तो रशिया ने सोचा यार ऐसे तो पकड़े जाएंगे, अगर इनकी जांच कर ली, खिलाड़ियों की जांच कर ली तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या प्लेन में बैठाया सबको और क्रैश करवा दी, प्लेन को क्रैश करवा दी, कोई बचा नहीं, तो फिर जांच किसकी होगी, है ना। तो एम्फेटामाइन जो है उसको सुपरमैन ड्रग बोलते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है भाई इससे ना। इंक्लूडेड इन डोप टेस्ट, डोप टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको। डोप टेस्ट क्या होता है? देखो खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करते हैं, खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करते हैं, जो क्रिकेट विकेट देखते हैं, जो गेम्स वगैरह देखते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया है डोप टेस्ट होता है ना। जो खिलाड़ी होते हैं वो नशा पता करते हैं बहुत सारे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, आपको होता है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है, तो अलग अलग टाइप के वो ड्रग्स यूज करते हैं ना, अलग अलग टाइप के वो ड्रग्स यूज करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए, हमारी परफॉर्मेंस जो इंक्रीज हो जाए, इसलिए वो करते हैं। अब देखो आजकल हर एक आदमी के पास में डेटा पड़ा है, हर आदमी के पास में क्या है? डेटा है सबका, कि भाई देखो आईपीएल के अंदर आपने देखा होगा, आईपीएल जो देखते हैं उनको पता है कि हर एक खिलाड़ी की पूरी कुंडली होती है कि कैसे खेलता है, ठीक है, किस टाइप से शॉट मारता है, सब कुछ पता होता है उनको, सब कुछ पता होता है, क्या क्या इसका रिकॉर्ड है, कैसे इसका खेलने की टेक्निक है, बॉलर को कैसे दिखता है, वो इसका स्ट्रॉन्ग वो पॉइंट कहां पर है, ठीक है, वो गुड पॉइंट कहां पर है, वो सारी चीज दिखाते हैं ना। हाँ, तो उनको सब कुछ डेटा यार उनके पास में आज के टाइम पर। तो कोई नशा करके जाएगा, ठीक है, और परफॉर्मेंस एकदम से इंक्रीज देगी यार, कभी ये ऐसा नहीं खेला, ये खिलाड़ी कभी भी ऐसा नहीं खेला और आज एकदम से इसकी परफॉर्मेंस ऐसे कैसे आ रही है, तो लोगों को शक होगा, उसका डोप टेस्ट करवाया जाएगा। अगर उसके अंदर पाया गया कि भाई ड्रग्स लिया गया है, इसने ड्रग्स लिया है, तो उसकी पूरी लाइफ जो खराब हो जाती है, कभी गेम नहीं खेल पाएगा, कभी भी गेम नहीं खेल पाएगा वो इंसान, है ना। तो डोप टेस्ट क्या है? खिलाड़ियों का किया जाता है ये डोप टेस्ट नशे के लिए, कि कोई नशीला पदार्थ, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिया गया है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। पहले लेते थे, अब तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस होगी तो इसलिए मुश्किल है ना। पहले लोग मेडल्स के लिए, मेडल लगाने के लिए लेते थे ड्रग्स लेना। तो बैक होगी बात कर लेते हैं भाई,
टोबैको भी क्या है, ड्रग है जी। टोबैको देखो अलग अलग तरीके से लिया जाता है, स्मोकिंग करके, ठीक है, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का, चिलम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, इसमें सब में टोबैको डलती है, सब में क्या है, टोबैको डलती है, और फिर वो टोबैको इनहेल स्मोक करते हैं, उससे क्या है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैंने कैंसर के अंदर बताया था आपको कि लंग कैंसर होता है, इससे लंग कैंसर हो जाता है, कैंसर के अंदर भी आपको बताया था। टोबैको के अंदर क्या है, निकोटीन एल्कलॉइड्स है, टोबैको के अंदर क्या है, निकोटीन एल्कलॉइड्स है, ठीक है भैया। कैसे लिया जाता है टोबैको, कैसे लिया जाता है पता आप सबको यार, ये तो नॉर्मल अपने को देखने के लिए मिलता था, अपने आसपास के लोगों में सबको अंदर देखने के लिए मिलता है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने टोबैको, देखो ड्रग्स वाले इंसान तो अपने नहीं देखने के लिए मिलता, अपन न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई वो फलाने स्टार ने ड्रग ले लिया, ये वो ले लिया ना, इसने ड्रग ले लिया। अपन ने जो नॉर्मल लाइफ के अंदर इतना नहीं देखते ड्रग्स, सीधी सी बात ये। लेकिन अपन जो शहरों में, बड़े शहरों में रहते हैं, जो क्लब वगैरह में जाते हैं, वो देखते हैं कि ड्रग्स कैसे लिए जाते हैं। लेकिन अपन यार नॉर्मल आदमी है, आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, अपन नॉर्मल है, अपन कहाँ यार क्लब वगैरह में जाते हैं, ठीक है, क्लब वगैरह अपना काम थोड़ी ना है, तो अपना काम नहीं है तो भाई अपन क्या देखते हैं, टोबैको वाले इंसान ही देखते हैं, जो कि अपने पास में, अपने आसपास में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कैसे ले जाते हैं टोबैको, आप सबको पता है, स्मोकिंग आप करते हो, आपने सबने देखा है, च्यूविंग करता है आपने सबने देखा है टोबैको को, और फिर होठ के पीछे लगा लिया, तो च्यूविंग हो गया। स्नफिंग, कुछ लोग स्नफ करते हैं टोबैको को, स्नफ मतलब उसको नाक से सूंघते हैं, टोबैको को नाक से सूंघते हैं, कुछ उसको नाक में लगाते हैं, तो स्नफिंग करते हैं ना, फिर उसको सूंघते रहते हैं ना, तो स्नफिंग करते हैं। अब टोबैको लेते क्यों, टोबैको लेते क्यों, देखो ज्यादातर ये जो टोबैको को चलन है वो आपको जो बड़े लोग हैं उनमें देखो वो ऐड करते हैं, वो सिर्फ ऐड करते हैं, वो ज्यादा इसका यूज में नहीं लेते, उनके नशे अलग है, उनके नशे अलग हैं, ठीक है, वो ये टोबैको ये सारी चीजें नहीं करते। देखो हर एक इंसान का नशा करने का तरीका अलग है, जो स्टेटस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो स्टेटस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब देखो कोई नॉर्मल आदमी है, अगर वो दारू पी रहा है, वो शराब पी रहा है, तो वो एक शराब पिएगा, कोई नॉर्मल ब्रांड वाली शराब, नॉर्मल ब्रांड वाली शराब। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी जो, वो अगर शराब भी पी रहे हैं तो वो भी एक अलग ब्रांड की होगी ना, वो एक नॉर्मल ब्रांड की जो ठेके से लेके वो नहीं होगी, वो भी अलग होगी, शैंपेन वोडका अलग अलग टाइप की उनकी ब्रांड्स होंगे ना। अब मेरे को तो यही पता, गानों में ये आती है तो मेरे को यही पता है, अब मेरे को कोई PhD नहीं करा कि मैंने शराब वगैरह पर, तो मेरे को नाम ज़्यादा नहीं पता ना। चलो, तो वो अलग अलग होती है ना, तो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या है, सब मिडिल क्लास फैमिली है, पुअर है, अपर मिडिल क्लास है, तो नॉर्मल ये लोग मिलते हैं ना, इंडिया के अंदर यही है। रिच तो बहुत कम है ना, जो ड्रग्स वाले वो तो बहुत कम है। तो ये क्या करते हैं भाई, टोबैको क्यों करते हैं, इससे क्या है, परफॉर्मेंस, उनको लगता है कि परफॉर्मेंस बढ़ रही है, परफॉर्मेंस इन द सेंस कोई मजदूरी कर रहा है, कोई इंसान मजदूरी कर रहा है, अगर वो टोबैको का सेवन करता है, मोस्टली टोबैको सेवन करते हैं, उसे क्या है, उनको एनर्जी बनी रहती है। एनर्जी क्यों बनती है वो भी बताऊंगा, एनर्जी बनी रहती है टोबैको से, ठीक है, तो इसलिए वो करते हैं। उसके बाद में वो एडिक्शन लग जाती है, धीरे धीरे उनका जो डोज हुआ वो बढ़ता जाता है। ऐसे ही जो लोग पढ़ते हैं वो भी क्या है, जो कोचिंग वगैरह करते हैं वो भी क्या है, टोबैको के चक्कर में आ जाते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे अभी को आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी कोचिंग करी है, मैंने देखा है ना, मेरे जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारे ये जो सिगरेट वगैरह, दारू पीना, ये सारे करते थे। क्यों करते थे, इससे क्या है, उनको लगता है कि यार एनर्जी मेंटेन रहेगी, पूरे दिन नींद नहीं आएगी, क्लास में नींद नहीं आएगी। क्लास में आते थे वो, क्लास में आने से पहले सिगरेट पी आते थे। सिगरेट क्या होगा, सिगरेट पीने से क्लास में नींद नहीं आएगा, सर क्या समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा, इसलिए वो पीते थे। तो उससे क्या होता है, देखो स्मोकिंग से क्या होता है, ये जो टोबैको से क्या होता है, स्टिमुलेट किसको करता है, ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ना उसको स्टिमुलेट करता है। टोबैको जो किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब एड्रीनल ग्लैंड के स्टिमुलेट करने से क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, एड्रीनल और नोर एड्रेनलिन जो है वो निकलेगा, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो है वो निकलेगा। इससे क्या होगा, हार्ट रेट जो वो इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जेटिक फील करोगे, ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड शुगर लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ब्लड पूरा नहीं लिखा होगा यार, ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको लिया जाता है, लेकिन फिर वो एडिक्शन लग जाती है, वो आधी सिगरेट से फिर एक सिगरेट पे आते हैं, फिर वो एक दिन में पूरा डब्बा खत्म कर देते हैं, तो वो कंडीशन बन जाती है, वो नुकसानदायक है पूरी, उसे कैंसर होता है, वो तो आपने बात कर ही चुके हैं। चलो, स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर होता है भाई, क्या होता है, लंग कैंसर हो जाएगा, स्मोक कर रहे हो ज्यादा मात्रा में तो लंग कैंसर होगा ही। हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर हाइपोक्सिया देखने के लिए मिलता है। हाइपोक्सिया क्या होती है, उनके अंदर, उनके ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगर आप च्यूविंग कर रहे हो, टोबैको चबा रहे हो,
उसको कर रहे हो तो ओरल कैंसर क्या हो जाएगा, ओरल कैंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें टोबैको के बारे में पढ़ लिया अपन ने। फिर बात करेंगे किसकी, कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं, कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, कैनाबिनॉइड्स के अंदर। हेलुसिनोजन मैंने आपको बताया क्या होता है हेलुसिनोजन, वही एक इंसान क्या है तीन तीन दिख रहे हैं, क्या है दिखे तीन तीन, ठीक है, एक इंसान क्या है तीन तीन दिख रहे हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो वो क्या तीन तीन दिखने लग जाएंगे इसमें, ठीक है, अलग ही मतलब हेलुसिनेट मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो रियल में नहीं है, वो चीजें जो इंसान है जो करता है ये नशे करता है उनको हेलुसिनेट करता है कि ऐसा है, उसको दिखता भी है, उसको रियल में दिखता है लेकिन वो रियल में होता नहीं है, उनको दिखता है कि हाँ मुझे ये इंसान तीन दिख रहे हैं, मुझे यहाँ कोई इंसान और दिख रहा है, ठीक है, उनको लगता है ये, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा कुछ है ना। तो कैनाबिनॉइड्स वो कहां से ले जाते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट है, उससे ये निकाले जाते हैं जी, कहां से आइसोलेट किए जाते हैं, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं इस कैनाबिनॉइड्स के, रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, देखो रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखना, इसके अंदर मेन चीज रिसेप्टर है। ये जो इतनी चीजें लिखी हुई है ना यार, बहुत कम चीजें लिखी हुई हैं, तो ये जो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से रखना है ना। रिसेप्टर प्रेजेंट कहां होते हैं भाई, ब्रेन में और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर की स्पेलिंग गलत, ये जल्दी जल्दी में हो जाता है दोस्त, आती है मुझे स्पेलिंग, ऐसा मत बोलना कि आती नहीं, वेस्क्यूलर ये सिस्टम हो गया है ना। चलो ब्रेन में और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है, इनके रिसेप्टर होते हैं कैनाबिनॉइड्स के। अब एक देखो भाई कैनाबिस सटाइवा का प्लांट देख लो, ये क्या है, लीव्स है, किसकी लीव्स है, पत्तियां हैं किसकी, कैनाबिस सटाइवा का जो प्लांट है उसकी पत्तियां हैं ये, ठीक है। अब इससे क्या है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल ऐसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर, इसको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, अब इस प्लांट जो है ना कैनाबिस सटाइवा, इसी से क्या है बहुत सारे ड्रग निकलते हैं, प्लांट एक है, उससे अलग अलग टाइप के ड्रग्स निकलेंगे, ठीक है। देखो मेरिजुआना, इसको मैरिजुआना भी बोलते हैं ना, अब वो आपकी सरदा पे, कुछ लोग इसको मेरिजुआना बोलते हैं, कुछ लोग इसको मैरिजुआना बोलते हैं, तो अब आपकी सरदा यार, जो बोल लो ना, अपने को एग्जाम से मतलब है ना, तो मेरिजुआना बोलो या फिर मैरिजुआना बोलो, ठीक है, आपकी इच्छा है, मैंने दोनों बता दिए ना। अब आप अगर मेरिजुआना बोल देता तो कुछ लोग बोल देते मैरिजुआना होता है, अनपढ़ आदमी, मैरिजुआना होता है, मैंने दोनों बता दिए, अब आपकी इच्छा जो बोलना चाहो बोल दो ना। ये तो मैरिजुआना जो है ना, ये क्या है, ड्राइड फ्लावर, ये जो कैनाबिस सटाइवा है ना, कैनाबिस सटाइवा यही प्लांट है, अपने पास में यही प्लांट है। कैनाबिस सटाइवा का अगर मैं प्लांट का फ्लावर ले लूं, इस प्लांट का मैं फ्लावर ले लूं और उसका क्या मैं ड्राइड फ्लावर है, तो वो किसके काम को क्या है, मैरिजुआना है, मैरिजुआना है, ठीक है। अगर वो सूखा फूल है तो मैरिजुआना है। भांग क्या होती है भाई, भांग क्या होती है, इसी प्लांट की, कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है, इसी की जो फ्रेश पत्तियां है ना, फ्रेश पत्तियां हैं, वो क्या है, भांग है जी। वो किसका काम करेंगी, भांग का। तो भांग की गोलियां मैंने देखी हरे हरे कलर की होती हैं, वो पत्तियों को पीस के और उनकी गोलियां बना देते हैं, और वो क्या बनेगी आपकी, पत्ती लाए, पत्ती को कूटा और उसके बाद में उनकी गोलियां बना ली छोटी छोटी, और वो क्या बनेगी, भांग की गोलियां बन गई, ठीक है। तो यही हो गया भाई भांग, ठीक है। और भांग का कल्चर भाई ये होली पर बहुत ज्यादा चलता है, होली पर बहुत ज्यादा चलता है, इसको अलग अलग दूध में मिलाकर पीते हैं, इसको छाछ में मिलाकर पीते हैं, अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं इसको, ठीक है। वो लड्डू वगैरह में मिला के पीता है, खाता है इसको, और महाशिवरात्रि पर भी करते हैं लोग, है ना। इस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, यू नो वेरी वेल, ठीक है। चलो क्या गलत है क्या सही है, अपन अपना काम है पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेंगे अपन। और देखो नशा कोई भी है, किसी भी फॉर्म का नशा है, नशा गलत ही है, नशा गलत ही है, ठीक है। तो अपन अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि नशा जो है वो गलत है, आप सबको पता है ये बात, कहीं ना कहीं सबको पता होती है, लेकिन जो करते हैं वो उसको अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देते हैं, अलग अलग तरीके से वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि अपन गलत कर रहे हैं, लेकिन वो जस्टिफाई देते हैं, किसी चीज़ को वो आगे करके बोलते हैं, अपन उसमें नहीं जाएंगे। आप सबको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, भांग, फ्रेश लीव्स, ठीक है, फ्रेश लीव्स है, ठीक है, तो वो क्या है, भांग का काम करेंगी। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, उसी प्लांट की क्या है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, तो वो क्या है, गांजा का काम करेगी, भांग, गांजा, मैरिजुआना, तीन की बात होगी। लाइट जाने की वजह से बीच में फ्लो थोड़ा सा टूट गया, लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं। आज देखो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है इसी प्लांट की, कैनाबिस सटाइवा की जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो प्लांट का है, ठीक है, अगर उसको अपन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गांजा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गांजा बन जाएगा, ठीक है। और रेजिन अगर लेंगे इसी प्लांट का जो कैनाबिस सटाइवा है, इसी प्लांट का अगर अपन क्या लेंगे, रेजिन ले लेंगे। रेजिन क्या होता है भाई, जो अपन किसी प्लांट को थोड़ा कट करते हैं ना, उसमें से क्या निकलता है, फ्लूइड सा निकलता है, बाहर क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उसी फ्लूइड क्या होता है, रेजिन, ठीक है। वो रेजिन निकाल लेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, चरस, मतलब इस प्लांट के अंदर है ना नशा जो है वो ये इसकी हर एक चीज के अंदर, इसकी नस नस में नशा भरा हुआ है इस प्लांट की, ठीक है। अगर इसका भाई ड्राइड फ्लावर लोगे तो मैरिजुआना बन जाएगा, फ्रेश पत्तियां लोगे तो भांग बन जाएगी, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ले लोगे तो क्या बन जाएगी, गांजा बन जाएगा, और रेजिन ले लोगे तो चरस या फिर हशीश बन जाएगा। चरस और हशीश की चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी हैं, कैनाबिनॉइड्स की बातें अपन ने
कर लिए। अब ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये किसका, दतूरा का है, क्या है, दतूरा है, ठीक है। ये पहले तो इनकी बात कर लेते हैं, कैनबिनॉइड्स को इनको लेते हैं कैसे, टेकन बाई इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, इनको इनहेल करके सूंघ के या फिर इनको ओरल इंजेक्ट करके, मतलब जैसे अपने क्या भांग की गोली खा ली, ठीक है, ये तो ये क्या है, ओरल इंजेक्शन हो गया। तो ये ओरल इंजेक्शन से और इनहेलेशन से इनको लिया जाता है। दतूरा नाम सबने सुना होगा, दतूरा सबने सुना होगा, ठीक है। दतूरा जो इसके अंदर क्या होती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपने एक बार ले लिया तो उसके बाद में क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो अलग ही चलने लग जाता है, ठीक है। मतलब आप जो सोच रहे हो अलग ही बातें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं। मतलब आप जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने आपको बता दिया हेलुसिनेशन क्या होता है, जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं वही फिर चलने लग जाती है ना। मतलब जो दिमाग में आपका दिमाग काम नहीं करता, सिंपल सी बात ये है, जो आपको जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता वो आपको दिखाई देने लग जाता है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही एट्रोपा बेलेडोना है, उसमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एकदम से आपको भ्रम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, विभ्रम जो आपको होने लगेगा, ठीक है, आप कुछ भी सोचने लग जाओगे। ये बातें अपन ने कर ली जो प्लांट वाले हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है यार, एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है, उनकी बात करते हैं, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ठीक है, LSD शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, LSD, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम एर्गोट फ्रूटिंग ऑफ बॉडी ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरा। देखो बाकी तो मैंने पढ़े बने कोई एक सिंथेटिक था, बाकी सारे प्लांट से निकलते थे। अब ये जो है ना, ये कहां से निकलता है, फंगस से। फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, वहां से इसको निकाला जाता है। कौन सी फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरा से निकाला जाता है। LSD कहां से निकलता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा से इसको निकाला जाता है। और बहुत ही खतरनाक ड्रग है ये, बहुत ही खतरनाक ड्रग है, बहुत ज्यादा नशीला है, ठीक है। ये जितने हम अपने ड्रग्स पढ़े हैं, देखो ड्रग्स जो है वो लोग करते हैं और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं करना चाहिए। देखो बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर करते हैं अपने, देखो कोरोना के टाइम पर अपने खूब वो चला था बॉलीवुड के अंदर, ड्रग्स है ये है वो, तो वो आज का नहीं है यार, वो आज का नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे हर एक इंसान जो है बॉलीवुड के अंदर करता है, ठीक है, हर एक नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट जो वो करते हैं तो उसी के नाम से। देखो बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं निकलता, तो वही बात है, किसी ना किसी कोई ना कोई तो ड्रग लेता ही होगा, और लेते हैं यार। बहुत सारे लोग तो एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि हम करते हैं। मैं हनी सिंह का आपको बताना भूल गया, ठीक है, हनी सिंह को सब जानते हो, हनी सिंह को सब जानते हो। अगर हनी सिंह को नहीं जानते ना दोस्त, तो फिर आप क्या ही कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो, हनी सिंह को नहीं जानते हो, है ना। हनी सिंह जो है वो मतलब उस 2012-2013 में पीक लेवल चल रहा था हनी सिंह का, है ना। उसके गाने आज भी आप सुनोगे ना, उस टाइम भी गाने 2012 के लुंगी डांस हो गया, वन बोतल, मतलब जो गाने अभी मैं बोलूँ गाने उनके बारे में, जो भी गाने आप सुनोगे ना, मतलब आप भी आपको लगेगा यार ये 2023 में गाना, अभी गाना है तो नया गाना लग रहा है बिल्कुल। उसका जो साउंड सुन लो, कुछ भी सुन लो, मतलब बहुत ही अलग लेवल के गाने सुबह बना रहा था, उस टाइम पे बना रहा था। और वो पीक टाइम तरह चलता था यार उसका, मतलब हर एक फिल्म के अंदर उसका गाना पक्का आएगा, और उसका गाना आएगा मतलब हिट है, बिल्कुल हिट है ना, झूमेगी जनता, कुछ भी वो बना देगा, उसका हाथ लग गया तो गाना बढ़िया हिट जाएगा। तो उस टाइम पर वो चल रहा था। उसके बाद में उसको एक प्रॉब्लम हुई, बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होगी, मतलब उसका मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद में अभी वो कम बैक कर रहा है 2022-2023 के अंदर, अभी वो वापस गाने वाले ने स्टार्ट किए। तो मतलब क्या 7-8 साल उसके खराब हो गए। अगर उस टाइम पर बीच आप सब भूल गए होंगे हनी सिंह को, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई गाना नहीं आया, और जो गाने आए वो राइटिंग यार वो बीच में छूट जाता, वो राइटिंग, वो म्यूजिक, वो सारी चीजें वो नहीं निकल पाती जो उस टाइम पर उसकी निकल रही थी, ठीक है। लेकिन वो कम बैक कर रहा है। अब अपन मेन मोटिव मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, उसने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं करता था उस टाइम पर, जो मेरा पीक टाइम चलता था, मैं क्या करता था, सूखे नशे करता था। यही बोलता हूँ, सूखे नशे करता था। अब सूखे नशे का मतलब क्या है, सूखे नशे का मतलब क्या है, यही जो ड्रग्स है ना, जो अपने निकाले हैं प्लांट से, निकाले हैं अलग अलग ड्रग्स निकाले हैं, ये सूखे नशे हैं। और वो बोलता है कि कभी भी सूखे नशे मत करो, कभी भी सूखे नशे मत करो। तो ये क्या है, इनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। अब उसकी पूरी जिस टाइम पर वो पीक पर चला था, उस टाइम पर उसको वो दिक्कत नहीं होती, ठीक है, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता था। भगवान करे कि भी वो अचीव कर ले, लेकिन उस टाइम पर अगर वो करता तो बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता था। ये जो आज के टाइम पर नए नए आ रहे हैं ना, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। दिन का झूमते हैं, टोनी ककड़ बन ककड़, कुछ भी नहीं है यार उसके सामने। बहुत खतरनाक चीज़ है ना, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं बताऊँ कि इंडिया के अंदर जो ऑलमोस्ट जनता है ना, वो ऐसी कोई जनता नहीं है जो हनी सिंह के गानों पर जिसने वो नाची नहीं है ना। उसके जो अलग लेवल के थे उस टाइम पे, आज आप सुन सकते हो उसके सॉन्ग। तो ऐसे इसलिए मैंने बताया कि वो उसने खुद बताया इंटरव्यू में कि मैं सूखे नशे करता था, उसकी वजह से मुझे ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो सूखे नशे हैं, मतलब ये कभी भी नहीं करने चाहिए, और नशे करने के लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं, अभी उनकी ही बात करेंगे। ये अपने सारे ड्रग्स अपने पढ़ लिए, ड्रग्स अपने सारे पढ़ लिए। अब बात करेंगे इसकी, ये लास्ट टॉपिक देखा अपनी एनसीईआरटी के अंदर, ड्रग्स के अंदर इससे बात जो मैंने बताया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बताया आपको जो इंपॉर्टेंट अपने लिए, वो मैंने आपको बताया, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो टेंशन मत लो, जितना पता है जा रहा उतना इसमें काम चल जाएगा आपका। एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, इसकी बात करेंगे। एडोलेसेंस
ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, मतलब ड्रग का आप अब्यूज कर रहे हो, एल्कोहल का आप अब्यूज कर रहे हो, मतलब अथा ले रहे हो ड्रग्स एल्कोहल। अब एडोलेसेंस क्या होता है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ये एडोलेसेंस होता क्या है, ये बवाल क्या है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये वो एज होती है, ये वो एज होती है जिसमें इंसान खराब होता है। कौन सी एज है जी, ये 12 से 17 साल की उम्र है ना, ये 12 से 17 साल की उम्र जो है, ये कौन सा पीरियड आता है, एडोलेसेंस पीरियड आता है। इसमें आप ना तो चाइल्ड होते हो, ना तो आप बच्चे होते हो, ना तो आप चाइल्ड हो इसमें, और ना ही आप इसमें एडल्ट हो, ठीक है। तो आप क्या हो उस टाइम पर, ना तो बच्चे रहते हो, ना आप एडल्ट होते हो, लेकिन आप दिखाते ऐसे हो कि हम तो, हमसे ज्यादा कौन जानता है, हमसे ज्यादा जानता कौन है, जो जानता हूं मैं ही जानता हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, ये आपके दिमाग में आती है। उस टाइम पर ड्रग्स, ये नशे पत्ते करना, ये सब ज्यादा लत जो है उसी टाइम पर लगती हैं। सिगरेट पीना, किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना जल्दी से कि यार यार वो कितना कूल लग रहा है, ठीक है, वो सिगरेट पीता है, उसके पास में तो यार 2 गर्लफ्रेंड है, मेरे पास तो है नहीं यार, मैं भी पीना स्टार्ट करूंगा तो मेरी भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मैं भी कूल लगूंगा, ठीक है। तो क्या है, क्यूरियोसिटी, उस एज में क्या क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज जानने के लिए। यार सिगरेट में एक बार टेस्ट करके देखते हैं, एक बार पी के देखते हैं लगती कैसी है, एक बार मतलब नशा नहीं करना है लेकिन एक बार करके देखते हैं जिंदगी में। और यार फिर वो ये फिल्मों वाले कि भाई जिंदगी में एक बार तो करके देखना चाहिए, क्योंकि मजा आ रहा है उसमें, एक बार करके देखना चाहिए, क्या ही है, ठीक है। फालतू में उस चीज में वो क्या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और क्या एक बार तो करके एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। क्यूरियोसिटी है, एक्सपेरिमेंट, ये सब करते हैं। फिर पीयर प्रेशर, मतलब आपका जो ग्रुप है, दोस्तों का जो ग्रुप है, उसमें अगर 2 बंदे पीते हैं तो वो बोलेंगे यार क्या तुम्हारी क्या जिंदगी है यार, क्या एक बार एक जिंदगी मिली है, इसमें भी तुम यार ऐसे सूखे सूखे चले जाओगे, थोड़ा तो कर लिया करो यार नशा, थोड़ा तो कर लिया करो, कुछ नहीं होता, थोड़े थोड़े से कुछ नहीं होता, दवाई का काम करता है, थोड़ा थोड़ा क्या है दवाई का काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ले लिया करो, अब शरीर के लिए बढ़िया रहेगा, शरीर के लिए बढ़िया रहेगा, ऐसे सब बोल के उनको पिला दिया जाता है। तो पीयर प्रेशर में आके, ठीक है, पीयर प्रेशर में मतलब वो रोज उनको ताना मारने लग जाते हैं, तो एक दिन हो सकता है यार ठीक है यार आपने सारे दोस्त पी रहे हैं अपन भी पी लेते हैं, ठीक है। अनसपोर्टिव फैमिली, अगर किसी की फैमिली भाई अनसपोर्टिव है, ठीक है, अनसपोर्टिव देखो जनरली फैमिली होती नहीं, और कुछ फैमिलीज होती भी हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो नहीं होती, उस टाइम पर जो है 12 से 17 साल की उम्र है ना, उस टाइम पर अपन को क्या लगता है कि मैं तो ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन जो पेरेंट्स है ना उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है यार, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी में ज्ञान हो सकता है, आपको मोबाइल चलाना आता होगा, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, मान लिया, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी, उनको पता है कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। तो इसलिए वो मना करते हैं कि आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर रहे यार, आप मतलब आप मान लिया आपको जो काम में आपको सफलता मिल भी जाएगी, लेकिन वो डरते इसी चीज से लिए कि यार क्या पता इसमें ना हो, कल को मेरा बच्चा जो है परेशान ना होता हो, ठीक है, फ्यूचर में मेरा बच्चा बेरोजगार ना घूमे, परेशान ना हो, इसलिए वो आपको एक कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, इसमें और कोई काम मत करो ना, वो मतलब ऐसे कुछ भी काम के लिए, ठीक है, आप अलग अलग काम बताते होंगे, पढ़ाई का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरी तो बात नहीं सुनी जा रही है, घर वाले मेरी तो बात नहीं मान रहे, मेरे को समझते नहीं, ये वो ये समझे दर्द बड़ी होती है, मेरे को समझता ही नहीं है यार, ठीक है, मैं क्या करना था तो मेरे को कुछ नहीं समझता। तो फिर वो क्या करता है, ये नशे वाली लाइन में चला जाता है, वो बच्चा करे नशे वाली लाइन में चला जाता है कि मेरे को कुछ समझता नहीं, मैं आया क्यों हूँ दुनिया में, वो नशा करने लग जाता है, ठीक है। नशा करेगा तो ये क्या, मैं आपको बता दी कि नशे में क्या होता है, ये क्या नींद आएगी उसको बढ़िया, फिर वो शांत हो जाएगा उसका दिमाग, उसका ज़्यादा सोचेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या है उसको सब कुछ अपने थॉट्स को रोकने के लिए वो क्या करना, नशा पता करना स्टार्ट कर देता है। एक्साइटमेंट उसको क्या एक्साइटमेंट में पी लेते हैं लोग, ठीक है, कूल बनने के लिए, ठीक है, सुपीरियर बनने के लिए, भाई मैं देखो सुपीरियर ये भी होता है, ये भी होता है, इनमें कंपटीशन चलता है इन लोगों में जो नशा करते हैं कि देखो मैं एक बोतल पूरी पी के भी देखो सीधा खड़ा हूं, और तू तो यार एक पैक में ढेर हो गया, एक पैक में ढेर हो गया, ये भी उनमें कंपटीशन चल रहा है कि मैं बोतल पी ली तो मैं फिर भी सी खड़ा हूं, तो मतलब मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, ओलंपिक वाला काम कर दिया मैंने तो, ठीक है। तो ये भी क्या है, सुपीरियर बनने के लिए भी, ठीक है, मैं सिगरेट से अच्छे छल्ले बना सकता हूं, मैं सिगरेट से ऐसे छल्ले बना सकता हूं, मैं तो बहुत सुपीरियर हूं, ठीक है, तो बना के दिखा, ठीक है। देखो और क्या भाई, प्यार मोहब्बत में लोग करने लग जाते हैं, प्यार मोहब्बत वाला सिस्टम है इसमें भी करने लग जाते हैं। देखो प्यार मोहब्बत में क्या होता है, कुछ लोगों की क्या है, देखो कुछ लोगों को तो जेन्युइनली धोखा मिलता है, कुछ लोगों को जेन्युइनली धोखा मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या है वो क्या करने लग जाते हैं, पहले माहौल बनाने लग जाते हैं, उनको पता नहीं कि सामने वाली जो पार्टी है वो अपने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, सामने वाली जो पार्टी है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो पहले माहौल बनाने लग जाते हैं अपने दोस्तों में कि हाँ वो तेरी भाभी है, वो तेरी भाभी है, पहले वो करने लग जाते हैं सारी काम। फिर वो लास्ट में जाके उससे बात करते हैं, पहले सारा माहौल बना दिया पूरी दुनिया में, ठीक है, ये वो लास्ट में वो क्या है उसको मना कर देगी, अगर उसको ये उल्टा भी हो सकता है ना, लड़की भी ऐसा कर सकती है ना, ऐसा मतलब ना लड़कों के लिए बोलो, मैं लड़कों से मैं लड़कों की बात करूंगा ना, चलो। तो फिर वो लास्ट में मना कर देगी, तो फिर वो क्या है दिमाग खराब होगा उसका, यार सारी दुनिया में मैंने ढिंडोरा पीट दिया और यहाँ ये काम बने बना, तो फिर वो क्या करता है, ये नशे पत्ते वाली लाइन में चला था कि यार मेरे को तो मेरी इज्जत खराब हो गई, ये वो, फिर वो उसको ओवरकम करने के लिए नशे वाली लाइन में चला जाता है। और देखो इसमें क्या होता है भाई,
और इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों करते हैं लोग नशा, क्यों करते हैं, इस उम्र के अंदर नशा करते हैं। अब इसमें क्या है, पेरेंट्स को इसमें कैसे बता जा सकता है, बच्चा कैसे जा सकता है, उसको बता दूँ कि भाई पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए थोड़ा सा। पेरेंट्स को क्या है, एक अपना मतलब मैं पापा हूँ तो मैं पापा की तरह बात करूंगा, वो चीज़ एक छोड़नी पड़ेगी। एक ईगो जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा कि मैं तो पेरेंट, मैं पापा हूँ, ठीक है, मैं अपनी पापागिरी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे दोस्त क्यों मानूं, उसको आप दोस्त की तरह ट्रीट करो, उसके पास में बैठो, ठीक है, बच्चे के पास में बैठो, उसको दोस्त की तरह बातें करो, और फिर उसी से क्या है बातें निकलवा लो। वो आपको बातें बता देगा, सारी बातें बता देगा, बच्चा आपको सारी बातें बता देगा अगर आप उसको दोस्त की तरह बात करोगे, ठीक है, उसकी जनरेशन की तरह बात करोगे ना तो आपको सारी बात बता देगा। सारी बात बता देगा तो आपको उसको प्यार से समझा सकते हो ना। आपका दोस्त की तरह बात करोगे तो दोस्त की तरह उसको समझा भी सकते हो, वो मान भी जाएगा। लेकिन आप पापागिरी दिखाओगे, मैं तो पापा हूं, मैं तो थप्पड़ मारूंगा डायरेक्ट, कोई गलत काम करेगा मैं तो थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारोगे दोस्त वो नहीं मानेगा, फिर वो और ज्यादा करेगा, वो और ज्यादा करेगा। फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मार काट से कुछ से भी वो नहीं मानेगा, और वो है आपको सामने जवाब भी देने लग जाएगा। एक बार थप्पड़ खा लेगा लेकिन कोई नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वो आपको जवाब देने लग जाएगा, डिसरेस्पेक्ट करेगा आपकी, ठीक है। तो आप पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि मैं पेरेंट्स की तरह नहीं, मैं बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखूं। इस उम्र के अंदर ये आती है दिक्कत, उसके बाद में जैसे ही इस उम्र से निकलता है ना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सारी चीजें होती हैं उस टाइम पर, जैसे ही इस एज से निकल जाता है बच्चा, उसके बाद में तो वो क्या है आपकी इज्जत बहुत वैसी ज्यादा करने लग जाता है बच्चा, ठीक है। तो यही जो टाइम होता है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बच्चे का ध्यान रखना होता है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं यार, उनके अंदर सबसे बड़ी जो इंडियन पेरेंट्स की जो दिक्कत है ना, सबसे बड़ी जो इंडियन पेरेंट्स की दिक्कत है वो क्या है, अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं कि फलाने के इतने नंबर आए, तेरे इतने कैसे नहीं आए, या फिर तू भी उतने ही लेके आ। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसका बेटा है, ठीक है, और ये आपका बेटा है। उसके अंदर वो नंबर लाने का गुण होगा, इसके अंदर भी कोई ना कोई गुण है, इसके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट है। आप उसकी बात करो, उसकी बात करी जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ उसके इतना आगे तो उस पर प्रेशर डालोगे आप कि तेरे उसका तो सिलेक्शन हो गया, उसका तो एम्स में हो गया, ठीक है, उसका बेटी का क्या हो गया, एम्स में हो गया, तेरा भी होना चाहिए एम्स में। क्यों होना चाहिए एम्स में? इसका जो इसका इंटरेस्ट है वो करने दिया जाए। जब इसका नहीं होगा तो इसका दिमाग खराब होगा, ये नशा करेगा, ठीक है, अलग ट्रैक पर जाएगा, फिर उसका जिम्मेदार कौन? तो पेरेंट्स हैं, उनको भी मेंटेलिटी अपनी चेंज करनी चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा कंपेयर नहीं। कि बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना अपने पेरेंट्स से, वो क्या होती है कि वो बच्चे को कंपेयर करते हैं हमेशा कि उसके इतने मार्क्स आए, तेरे भी नहीं है, तेरे उसके इतने मार्क्स आ गए तो तेरे इतने ही आने चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा आने चाहिए। ये कंपेरिजन चलता है, उससे सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है बच्चा, सबसे ज्यादा दिमाग इसी से खराब होता है। तो पेरेंट्स को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको ये भी सोचना चाहिए अगर बच्चे ने कभी, या आप बार बार कंपेयर करोगे, बच्चे ने कभी आपको कंपेयर कर दिया कि उसके पापा तो इतना कमाते हैं, आप तो नहीं कमाते, उसके पास तो इतनी गाड़ी, आप नहीं, आपके पास नहीं है। अगर बच्चे ने कभी एप्पल के कंपेयर कर दिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। सेम वैसे ही बच्चे को बुरा लगता है कि आप मुझे कंपेयर मत कीजिए, जो मैं कर सकता हूं वो नहीं कर सकता, जो वो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। हर इंसान का एक अलग अलग है। अगर सब इंसान ही वो बनने लग गए, ठीक है, तो सारे मतलब सब वही प्रोफेशन में चले जाएंगे, सारे ही उस प्रोफेशन में चले जाएंगे, बाकी और प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी खास करके ध्यान रखना चाहिए, टीचर्स को भी खास करके ध्यान रखना चाहिए, बातें करनी चाहिए अपने बच्चों से। टीचर्स क्या है कि मैं तो टीचर हूँ, पोस्ट पे आने के बाद में टीचर क्या है, बहुत ही एरोगेंट हो जाता है यार, है ना। बहुत सारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके अंदर मैंने देखा है कि वो बच्चों से बातें नहीं करते यार, है ना। उनको टीचर्स की तरह पढ़नी मतलब एक टीचर की तरह वो सोचते हैं कि हाँ मैं टीचर हूँ, मतलब मेरे को तो मार कूटना, बच्चों का होमवर्क नहीं किया तो मेरे को थप्पड़ मारूंगा, ये करूँगा। उसको प्यार से समझाओगे ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो टीचर्स को भी अच्छे से सोचना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ें किसी है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की भी यार होती है ना, फ्रेंड्स की भी होती है। लेकिन फ्रेंड्स तो मुझे पता है कि कैसे होते हैं, फ्रेंड्स ही तो सारा खराब काम करते हैं ना। तो फ्रेंड्स का तो रहने दो, टीचर्स और पेरेंट्स की ये थोड़ी सी होती है। चलो ये अपना जो चैप्टर है, ये सारी चीजें लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर, मैंने कुछ अपना बना के नहीं बोला, चीजें सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी थी, वही मैंने आपको बताई है। देखो ड्रग्स और इनके थोड़े से आप साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ड्रग्स लोगे, अल्कोहल पियोगे, अल्कोहल से भी दिक्कत होती है ना, अल्कोहल पियोगे तो क्या होगी, देखो टॉलरेंस बढ़ती है ना। एक बार आपको बता दूं कि पहली बार आप पियोगे तो मान लिया आपने 30 ml का पैक बनाया, 30 ml आपने पी, तो आपको क्या है, नशा हो गया। क्या हो गया? नशा हो गया, नशा हो गया। लेकिन अब आप बार बार 30 ml पीते जाओगे, 30 ml पीते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 30 ml में नशा नहीं होगा, आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, क्या बढ़ानी पड़ेगी, आपको 60 ml में नशा होगा। फिर 60 ml आपको पीना पड़ेगा, तब जाकर आपको नशा होगा। अब क्या हो चुके हो, टॉलरेंट हो चुके हो, उससे क्या होगा, टॉलरेंट हो गए 30 ml से। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 60 ml से भी क्या हो जाएगा, टॉलरेंट हो जाओगे, टॉलरेंट हो जाओगे। फिर आपको 90 ml पीना पड़ेगा, 90 ml पीना पड़ेगा। फिर आप उससे भी आपको नशा होने लग जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे भी क्या हो जाएगा, हो जाओगे टॉलरेंट हो जाओगे, टॉलरेंट हो जाओगे। फिर आपको पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, पूरी बोतल आपको पीनी पड़ेगी, तब जाके आपको नशा होगा, ठीक है।
नशा होगा। ऐसे आप इस नशे का काम चलता रहता है कि शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं, उसके बाद में वो नशा जो है टॉलरेंट हो जाती है बॉडी, फिर धीरे 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 क्या नशा बढ़ता जाता है और फिर वो सारी ज़िंदगी जो है वो खराब करने लगता है। इसके आप साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो नशा पता करोगे, सबसे बड़ा जो लड़कियों की पहले बात कर लेते हैं, आपकी ब्यूटी खराब हो जाएगी। लड़कियों ध्यान से सुन लेना, नशा करोगी ब्यूटी खराब हो जाएगी आपकी, मुंह पर बाल आने लग जाएंगे, ठीक है, मुंह पर निशान बनने लग जाएंगे। और क्या होगा, और ये होगा कि इनफर्टिलिटी आती है, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। ये सारे किसके रीजन है? बोला कि हमें मुंह पे बाल आ गए, क्या होगा भैया, उससे हम कटवा लेंगे। हम तो वैसे ब्यूटी पार्लर के अंदर अपर लिप्स बनवाते हैं, तो हम और भी कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कटवा लोगे, चलो मान ली। मुंह पर निशान बनने लग जाएंगे, मुंह पर निशान, एक्ने जिनको बोलते हैं, मुंह पर निशान बनने लग जाएंगे। उसका क्या करोगे भैया? मेकअप की लेयर लगा लेंगे, फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा लगा लेंगे, हट जाएगा वो भी, चलो उसका भी इलाज मिल गया। गला जो है ना वो बैठ जाएगा आपका, गला जो उसकी आवाज़ जो आपकी चेंज होने लग जाएगी, गले की आवाज़ जो चेंज होने लग जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांसेस वो बढ़ने लग जाते हैं और इनफर्टिलिटी जो होने लग जाती है। तो नशा इतना ही करना कि यार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े हर चीज़ का, है ना। अब मेल्स की बात कर लेते हैं, वो लड़के सोच रहे होंगे हाँ हमारा तो कुछ नहीं होता, हम भी करेंगे ना। लड़कों के भी, लड़कों वही एक्ने तो आपका भी होगा, आवाज़ चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है, इनफर्टिलिटी आपके अंदर भी आएगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। इसलिए नशे पते से दूर रहना है और अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। ये चैप्टर यहाँ करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आया या नहीं आया चैप्टर, ये बताओ मुझे। चैप्टर खत्म हो गया है, नोट्स अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसके। और अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।